करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, किस पर्पस से बनाई जाती है, उनका प्रिंसिपल क्या है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन, जिससे कि आपको टाइमली मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उनको अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि कितने कितने टाइप्स के हमारी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसी का एक पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इससे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां जाकर वो वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि उनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन डीपली मिल जाएगी। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से विद एन एग्जांपल मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, it is a voluntary association of individuals formed in order to achieve certain economic objectives। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेटिव, यानी कि ये वो सोसाइटीज होती हैं जो कि लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए काम करती हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। ठीक, वॉलेंट्री एसोसिएशन मीन्स अपनी इच्छा से बनाई हुई ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स जिनसे हमारी पूरी सोसाइटी को, यानी हमारे पूरे नेशन को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, इट्स नेचर इज सर्विस ओरिएंटेड। इसका जो नेचर होता है वो सर्विस ओरिएंटेड होता है। इनका जो पर्पस होता है कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की जो एसोसिएशंस है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो एसोसिएशंस होते हैं उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए आप अपनी इच्छा से उनको ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर उन सब लोगों की हेल्प कर सकते हो जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉपर इंटरव्यू देना पड़ेगा और जाकर आपको उसको फर्म को ज्वाइन करना है, उसमें आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। आप वॉलेंटरीली उसमें जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो जो कि लोगों की हेल्प कर रही है। ठीक है, उसके बाद इनका जो मोटो होता है, मोटो यानी उनका उद्देश्य, उनका प्रिंसिपल क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रिंसिपल है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी कि हर पर्सन सबके लिए है और सारे पर्सन हर एक इंसान के लिए है। यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या है, सब मिलकर उसकी हेल्प करते हैं, और वो इंडिविजुअल कभी किसी और की प्रॉब्लम होती है तो उसको सब मिलकर हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल इनका मोटो है जो हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी हमने पढ़ लिया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो किस लिए काम करती है, वो काम करती है हमारी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इनके जो टाइप्स होते हैं ना, वो किस किस तरह से सोसाइटी की हेल्प करती है, हम अब वो जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी जो है कंज्यूमर्स के द्वारा बनाई गई। कंज्यूमर कौन होते हैं? वो लोग जो कि प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर। यानी कि अब इसमें यहाँ पर जो सोसाइटी बनाई गई है वो कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है, कि जहां पर लोगों को एक फिक्स रेट में कुछ प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक फिक्स रेट पर मिल सके, जिससे कि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुपर बाजार देखा होगा, अपना बाजार देखा होगा, जहां पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रेट्स फिक्स होते हैं और वो एमआरपी से कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि लोगों को कम कीमतों पर चीजें मिल जाती हैं और वो उनको यूज कर पाते हैं। ठीक है, दीज सोसाइटीज आर मेड फॉर द मिडल लेवल पर्सन्स या पुअर पर्सन्स के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर को कुछ एडल्ट्री प्रोडक्ट्स ना मिले, मिलावट वाले प्रोडक्ट्स ना मिले, अच्छे प्रोडक्ट कम कीमतों पर मिले। ये सोसाइटीज जो है वो ये इस तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? क्रेडिट कोऑपरेटिव्स मीन्स कुछ छोटे छोटे फाइनेंशियल बैंक्स बनाए गए हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, लोगों के द्वारा सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं या छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोगों को जो लोन चाहिए होते हैं, वो उस तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग गरीब लोग हैं या जो मिडिल लेवल के लोग हैं उनको किसी मनी लेंडर से पैसा ना लेना पड़े और वहां पर ज्यादा मोटा इंटरेस्ट ना देना पड़े। ठीक है, ये क्रेडिट सोसाइटीज ये क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो है वो कम कीमतों पर लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर किसी बिजनेस को अगर किसी पर्सन को गांव में अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ काम करना है और उसको उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से पैसा लाएगा? इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस गांव के अंदर लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अर्बन एरियाज में भी पाए जाते हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। थर्ड पॉइंट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? यानी कि अब जो फार्मर्स हैं गांव के अंदर, उन्होंने धान तो उगा लिया, उन्होंने फसलें तो उगा ली, लेकिन अब उसको बेचे कैसे? अब उसको मिडल मैन होते हैं, वो कम कीमतों पर किसान से सामान खरीदते हैं और ज्यादा कीमतों पर वही सेम सामान शहरों में जाकर ज्यादा कीमतों पर बेच देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो फार्मर्स है जिन्होंने सारा काम किया उनको वो पैसा नहीं मिल पाता जो एक्चुअली उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स बनाए गए हैं। यहाँ पर क्या है, एक ऐसी मार्केट्स है जहाँ पर जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी जो भी सामान होता है, जो भी फसलें उन्होंने उगाई है, उनको खरीदा जाता है, एक फिक्स कीमत पर खरीदा जाता है और उसे मार्केट में बेचा जाता है। जिससे कि क्या है, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, उनको अपने सामान की उचित कीमतें मिल जाती हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया हो आपको। उसके बाद आते हैं हम कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी मींस वो सोसाइटीज जो कि फार्मर्स को हेल्प करती हैं। अब क्या होता है, गांव के अंदर छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं। अब वो छोटे छोटे फार्मर्स जो होते हैं ना, उनके पास छोटे छोटे लैंड होते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के अंदर सब लोग, जितने छोटे छोटे किसान है ना, वो सब मिलकर खेती करते हैं। तो क्या होता है, उससे एक दूसरे के सामान को यूज करते हैं, जिससे कि वो मॉडर्न टूल्स जो है उनको परचेज कर पाते हैं और मिलजुल कर उसको यूज करते हैं और उससे फार्मिंग करते हैं, जिससे कि उनकी फार्मिंग में जो एफर्ट्स हैं वो भी कम लगते हैं और उनको अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स क्या होता है, हमने देखा होगा, हम शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो उसमें क्या है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कि लोगों को घर खरीदने में मदद करती है। ठीक है ना, वो कैसे खरीदने में मदद करती है, या तो एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो क्या करती है, एक लैंड परचेज कर लेती है और उसमें जिन जिन लोगों को घर खरीदना होता है वो लोन लेकर वहां पर उसमें लैंड परचेज कर सकते हैं, जिससे जो लैंड का जो प्राइस होता है वो मार्केट रेट से थोड़ा कम होता है, जिससे कि गरीब लोग भी उस प्रोडक्ट को गरीब लोग भी उस लैंड को परचेज कर पाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। किनको? गरीब लोगों को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और वो अच्छे से अपना एक लिविंग स्टेटस जो है वो मेंटेन कर पाएंगे, अच्छे घरों में रह सकेंगे। ठीक है, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं और क्या करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती हैं कि उन्होंने एक बिल्डिंग बना दी, अब उसमें एक एक फ्लैट सबको अलॉट कर दिया उनको, और फिर जिन लोगों ने उसको खरीदा, उनको खरीदने के बाद उनको लोन लेने में हेल्प की बैंक से। ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए, जिससे कि इजीली एक पर्सन, एक मिडिल लेवल का पर्सन या एक पुअर पर्सन जो है वो
इस तरह की सोसाइटीज में अपने लिए घर खरीद सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स कैसे हमारी सोसाइटी की हेल्प करती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव। इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव क्या होता है? इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव मीन्स कि वो इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज गांव में जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। ठीक है, अब उनको उन प्रोडक्ट्स को बेचना मार्केट में थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनको मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या होता है कि उनके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं, उन प्रोड्यूसर से सामान को खरीदते हैं, उचित दामों पर खरीदते हैं और उनको मार्केट में जाकर बेचते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मार्केटिंग की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज मत हो जाना। जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, इधर से किसानों से सामान लिया और उचित दामों पर जाकर मार्केट में बेच दिया, वहां किसान की बात हुई। लेकिन यहाँ पर क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, यानी कि जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, लोगों ने घरों में फैक्ट्रीज बना रखी हैं, उसमें सब छोटा छोटा सामान लाकर उन गुड्स बनाते हैं और उनको जो है ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, वो उनको मार्केट में सेल करने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सेकंड पार्ट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स। मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं जिनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपनी इंडस्ट्री लगा सके, तो वो क्या करते हैं, कुछ जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, वो रॉ मटेरियल परचेज करती है मार्केट से और उन लोगों को प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि 4-5 घरों के लोग मिलकर प्रोडक्ट्स को बना लेते हैं और उसके बाद वो मार्केटिंग सोसाइटीज जो है वो उनको मार्केट में जाकर बेचती है। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होता है, उनको उसके अगेंस्ट सैलरी मिलती है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है ए, उसने कुछ गांव के लोगों को प्रोडक्ट्स लाकर दिए, रॉ मटेरियल लाकर दिया कि तुम इसको प्रोड्यूस करो, तो उसमें क्या 4-5 घरों के लोगों ने मिलकर वो प्रोडक्ट्स बनाए और वो प्रोडक्ट्स बनाने के बाद उन्होंने वो बी को दे दिए, जिसके अगेंस्ट उन्हें बी से सैलरी मिली। ठीक है, तो ये थे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कैसे काम करती है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स सोसाइटीज को मिलते हैं, हमारी सोसाइटी को यानी हमारे नेशन को मिलते हैं, वो सब आज हमने पढ़ा। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनका मोटो यानी उनका जो प्रिंसिपल होता है वो कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका एक ही प्रिंसिपल होता है, वो क्या, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना। सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के पर्पज से ही इस टाइप की सोसाइटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो, और अगर समझ आई है तो क्या करना है, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो ना आप ये वीडियोस, ताकि इनका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।